जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे के खत्म होते ही तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले को लेकर भारतीय क्रिकेट में बड़ा धमाका हो चुका है। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, पहले 2 वनडे में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे के लिए टीम में बड़े बदलाव की घोषणा हो गई है। नई प्लेइंग 11 में इस बार कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल रहे हैं। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो वहीं कुछ युवा और जोश से भरे नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं। टीम मैनेजमेंट का साफ संदेश है, अब सिर्फ वही खिलाड़ी जगह बनाएगा जो अपने बल्ले और गेंद से प्रदर्शन करेगा, चाहे वो बड़ा नाम हो या नया चेहरा। दूसरे वनडे में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखरी नजर आई थी। टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ, मिडल ऑर्डर ढह गया और गेंदबाजी में भी धार नदारत रही। नतीजा ये निकला कि एक समय भारत मजबूत स्थिति में होते हुए भी मैच गंवा बैठा और ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज करके सीरीज पर 2-0 की अजय बढ़त बना ली। लेकिन अब तीसरा वनडे भारत के लिए सम्मान की जंग बन चुका है और कप्तान शुभमन गिल ने साफ कहा है कि ये मुकाबला जीतना अब सिर्फ जरूरत नहीं, जिम्मेदारी है। अंदर की खबरों के मुताबिक गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में नाराजगी जताते हुए टीम को कड़ा संदेश दिया है। टीम में वही खेलेगा जो दम दिखाएगा, नाम नहीं चलेगा, काम चलेगा। उनकी बातों का सीधा संकेत कुछ सीनियर खिलाड़ियों की ओर था, खासकर उन पर जिन्होंने दोनों वनडे में खराब प्रदर्शन किया, जिनमें विराट कोहली का नाम भी चर्चा में है। 2 मैचों में असफल रहने के बाद कोच के तेवर बेहद तीखे नजर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे वनडे में भारतीय टीम में 3 से 4 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से बाहर रहेगा, जबकि दूसरे को लगातार फ्लॉप प्रदर्शन के बाद ड्रॉप कर दिया गया है। वहीं टीम में 2 नए युवा खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है, जिन पर चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है। इन दोनों खिलाड़ियों की आक्रामक बल्लेबाजी और जिद्दी गेंदबाजी भारत की नई धार बनने वाली है। कप्तान शुभमन गिल खुद इस मुकाबले में एक नए जोश और जिम्मेदारी के साथ उतरने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया का गेम प्लान इस बार पूरी तरह से बदला गया है। रणनीति होगी आक्रामक, सोच होगी पॉजिटिव और टारगेट होगा सिर्फ जीत। कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की इस मीटिंग के बाद स्पष्ट हो गया है कि अब टीम में कोई समझौता नहीं होगा। जो प्रदर्शन करेगा वो टिकेगा और जो नहीं कर सका उसका वक्त पूरा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में भी खलबली मच चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि भारत का मूड अब पूरी तरह बदल चुका है और तीसरा वनडे उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो 11 शेर मैदान में उतरेंगे वो सिर्फ खेल नहीं, स्कोर बोर्ड पर कहानी लिखने आएंगे। इस आखिरी वनडे के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ तैयार है। सूत्रों के मुताबिक टीम का कॉम्बिनेशन इस बार पहले से कहीं ज्यादा संतुलित होगा और कई खिलाड़ियों को उनके असली रोल में मौका मिलेगा। इस नई रणनीति के साथ शुभमन गिल अब हार नहीं, जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब ये आखिरी मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, भारत की साख का सवाल है और इस बार का नारा साफ है, सम्मान की लड़ाई में जीत हर हाल में भारत की ही होगी। जी हां दोस्तों, एडिलेड के ओवल स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब जोरदार टक्कर हुई तो इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को धूल चटा दी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उनका ये निर्णय एकदम सही साबित हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने आज कोशिश तो बहुत की, लेकिन बड़े स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रहे। पूरे 50 ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 9 विकेट खोकर 264 रन ही बना सकी और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया। अब कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया अपनी धरती पर किसी को आसानी से जीतने नहीं देता। ठीक वैसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को 46.2 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया और 2 विकेट से ये रोमांचक मुकाबला जीतकर पूरी सीरीज अपने नाम कर ली। अब भारत के लिए सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, सम्मान की जंग बन चुका है। क्योंकि भले ही भारत सीरीज हार गया हो, लेकिन अब टीम इंडिया का एक ही लक्ष्य है, सम्मान बचाना। और इसके लिए कप्तान शुभमन गिल अपनी कप्तानी में एक नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरने को पूरी तरह तैयार हैं। टीम इंडिया की हार के बाद ड्रेसिंग रूम से जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स बाहर आई हैं, उन्होंने फैंस को हैरान कर दिया है। खबरें ये हैं कि 2 से 3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। वहीं उनकी जगह 2 अनुभवी और दमदार सितारों की टीम में वापसी हुई है, जो मैदान पर उतरते ही मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। यानी कि तीसरे वनडे में टीम इंडिया का चेहरा और तेवर दोनों बदलने वाले हैं।
अब फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन से दो खिलाड़ी हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है और वो कौन से सुपरस्टार हैं जिनकी दोबारा टीम में एंट्री हुई है। इसका जवाब आपको वीडियो के आगे के हिस्से में जानने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं तीसरे वनडे सुपरहिट महामुकाबले के शेड्यूल की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला अब 25 अक्टूबर दिन शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा और इसमें रोमांच अपने चरम पर रहने वाला है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस धमाकेदार मुकाबले को लाइव कहां देखा जा सकता है, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं। ये मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कमेंट्री के साथ फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगा। और अगर आप घर के बाहर हों या सफर में, तो जियो हॉटस्टार ऐप से फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले सकते हैं। यानी पूरा मैच अब आपके मोबाइल पर भी लाइव स्टेडियम जैसा अनुभव देगा। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 152 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 58 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि कंगारुओं ने 84 बार बाजी मारी है और 10 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया का वनडे क्रिकेट में दबदबा हमेशा भारी रहा है, लेकिन इस बार भारत के पास मौका है ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर पलटवार करने का। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारत बदले में करारा जवाब दे पाता है या कंगारू एक और जीत दर्ज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको तीसरे वनडे से जुड़ी हर डिटेल दे दी है, शेड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग और हेड टू हेड आंकड़े, अब वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की बारी है, यानी कि तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित नई प्लेइंग 11 की। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो के उस बड़े खुलासे की ओर। कौन है वो दो फ्लॉप खिलाड़ी जिन्हें टीम से बाहर किया गया, और कौन है वो दो अनुभवी शेर जिनकी वापसी से टीम इंडिया और भी ज्यादा घातक और संतुलित नजर आ रही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे जो खबरें आने वाली हैं वो हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बेहद खास हैं। तो दोस्तों, अगर आप बात करें टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की, तो तीसरे और आखिरी वनडे में एक बार फिर वही स्टार जोड़ी मैदान पर नजर आएगी, कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले को लेकर ज्यादा फोकस्ड और आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल की, जो पिछले कुछ समय से भारतीय बल्लेबाजी के नए चेहरा बनकर उभरे हैं। हालांकि पहले 2 वनडे मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पहले मैच में महज 18 गेंदों में 10 रन और दूसरे वनडे में 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली नियम यही है कि हर दिन नया मौका होता है और गिल जैसे टेक्निकली साउंड खिलाड़ी के लिए वापसी करना सिर्फ वक्त की बात है। शुभमन गिल की खासियत है उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन। वो हर पिच को जल्दी समझ लेते हैं और फिर अपने स्ट्रोक्स से मैदान का माहौल पलट देते हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने तीनों फॉर्मेट में ऐसी बल्लेबाजी की है जिसने सबको उनका दीवाना बना दिया। टेस्ट में संयम, वनडे में क्लास और T20 में आक्रामक रफ्तार। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि आखिरी वनडे में गिल का बल्ला बोलेगा। अगर उन्होंने शुरुआत में 6-7 ओवर टिक गए तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की शाम लंबी होने वाली है, क्योंकि फॉर्म में आए शुभमन किसी भी गेंदबाज को बख्शते नहीं। अब चलते हैं कप्तान रोहित शर्मा की ओर। पहले वनडे में वो 8 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे, हेजलवुड की गेंद पर मिड विकेट पर कैच देते हुए। लेकिन हिटमैन नाम यूं ही नहीं मिला। जब उनके बल्ले ने दूसरे वनडे में गूंजना शुरू किया तो स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, रोहित रोहित। उन्होंने शानदार 73 रन की पारी खेली और दिखा दिया कि क्यों वो दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिने जाते हैं। रोहित की बल्लेबाजी की खूबसूरती यही है कि वो बिना जोर लगाए शॉट्स खेलते हैं। उनका पुल शॉट, फ्लिक और टाइमिंग ऐसी होती है कि गेंद सीधे बाउंड्री पार जाती है। टीम इंडिया को उनसे इसी शुरुआत की उम्मीद रहेगी। अगर उन्होंने कुछ ओवर धैर्य से खेल लिया तो फिर उनकी पारी किसी तूफान से कम नहीं होगी। आखिरी वनडे में हर फैन की निगाहें अब रोहित शर्मा पर टिकने वाली हैं, क्योंकि ये मुकाबला भारत के सम्मान की लड़ाई है और रोहित मैदान में उतर चुके हैं बदले की भावना के साथ। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, वो पोजीशन जो बरसों से भारतीय क्रिकेट की पहचान रही है, और वहां उतरेंगे किंग कोहली। पहले वनडे में 8 गेंदों पर 0 रन और दूसरे वनडे में भी बिना खाता खोले आउट। हाँ दोस्तों, 2 लगातार मैचों में विराट का बल्ला खामोश रहा, लेकिन याद रखिए, शांत समुद्र के बाद ही सबसे बड़ा तूफान आता है।
विराट कोहली की फाइटिंग स्पिरिट, उनकी एग्रेशन और फिटनेस हर बार साबित करती है कि वो किसी हार से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होकर लौटते हैं। कोहली के पास वो जज्बा है जो मैच की दिशा पलट सकता है। तीसरे वनडे में टीम इंडिया को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद है, जिसकी शुरुआत होगी उनके ट्रेडमार्क कवर ड्राइव्स और आक्रामक रनिंग बिटवीन द विकेट से। जब विराट का बल्ला चलता है तो विपक्षी कप्तान सिर्फ एक ही चीज सोच पाते हैं, अब कैसे रोकें। आखिरी वनडे में सभी को उसी विराट का इंतजार रहेगा जो हर बॉल के साथ मैदान में जुनून भर देता है। अब बात करते हैं मध्यम क्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की। पहले वनडे में उनका बल्ला जरूर खामोश रहा, सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे वनडे में उन्होंने कमाल कर दिया। शानदार फुटवर्क और बेहतर शॉट चैन का प्रदर्शन करते हुए 77 गेंदों में 61 रन की अच्छी पारी खेली और दिखा दिया कि जब वो सेट हो जाते हैं तो विरोधी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अय्यर की सबसे बड़ी खूबी है उनका कंट्रोल। चाहे स्पिनर हों या पेसर, हर गेंदबाज का सामना वो आत्मविश्वास के साथ करते हैं। उनकी प्लेसिंग और शॉर्ट रेंज ऐसी है कि वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं और स्कोरबोर्ड को कभी रुकने नहीं देते। मिडिल ऑर्डर में वो टीम के एंकर हैं और आखिरी वनडे में टीम को उनसे एक बड़ी पारी की दरकार होगी। अगर शुरुआत डगमगाई तो वही संभालेंगे और अगर ऊपर से रन बरसे तो वही स्कोर को 300 के पार धकेल सकते हैं। श्रेयस अय्यर के पास सुनहरा मौका है खुद को एक बार फिर मैच विनर साबित करने का। अगर वो इस मुकाबले में सेंचुरी खेल गए तो न सिर्फ टीम इंडिया सम्मान बचाएगी बल्कि आने वाले समय में मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह पक्की हो जाएगी। अब 5वें स्थान पर बात करते हैं टीम के इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की। राहुल इस वक्त भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके पास वो क्लास और शांति है जो किसी भी सिचुएशन में मैच को अपनी मर्जी से मोड़ सकती है। जब टीम संकट में होती है वो वही खिलाड़ी हैं जो खड़े होकर बल्लेबाजी को संभालते हैं। इस सीरीज में राहुल की भूमिका और भी अहम रहने वाली है क्योंकि विकेट कीपिंग के साथ साथ उनसे अंत में तेज फिनिश की भी उम्मीद है। राहुल की सबसे बड़ी खूबी है उनका गेम सेंस। उन्हें मालूम होता है कब डिफेंस करना है और कब 1-2 बड़े शॉट निकालने हैं। अगर वो सेट हो गए तो डेथ ओवर्स में रन बरसने तय हैं। अब बढ़ते हैं 6वें स्थान पर, जहां पहले ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जहां अक्षर वही हैं जिन्हें मिनी जडेजा भी कहा जाता है, भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। उनके पास न सिर्फ दमदार हिटिंग की क्षमता है बल्कि घातक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी है। जब पिच धीमी हो तो अक्षर उस पर जहर बन जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता और आत्मविश्वास दोनों झलकता है। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने आखिरी ओवर्स में ऐसे शॉट्स खेले हैं जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। दूसरे वनडे में उन्होंने कमाल की 41 रन की पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। बादें गेंद से भी उनका इकोनॉमी रेट शानदार रहता है जो उन्हें भारत के सबसे संतुलित खिलाड़ियों में से एक बनाता है। इसके बाद 7वें स्थान पर शामिल हैं युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, ये वो नाम है जो धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट में उभरते हुए सितारे की तरह चमक रहा है। नीतीश को टीम में शामिल करना बताता है कि प्रबंधन अब भविष्य की सोच के साथ चल रहा है। नीतीश में पावर हिटिंग और स्विंग गेंदबाजी दोनों की ताकत है। निचले क्रम में उनका बल्ला किसी भी समय धमाका कर सकता है और गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन लेंथ ऑस्ट्रेलिया के निचले ऑर्डर पर दबाव डाल सकती है। वो मैदान पर हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं और टीम का फाइटिंग स्पिरिट बरकरार रखते हैं। आखिरी वनडे में नीतीश पर सबकी नजरें होंगी क्योंकि ये उनका मौका है खुद को भविष्य का मैच विनर साबित करने का। दोस्तों, अब आते हैं 8वें स्थान पर टीम के ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर पर। शांत स्वभाव पर खेल में बेमिसाल सुंदर ने कई बार दिखाया है कि वो सिर्फ गेंद से नहीं बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। उनके स्पेल में जो नियंत्रण और सटीकता होती है वो विरोधी बल्लेबाजों को बंधने पर मजबूर कर देती है। पावर प्ले में भी वो कप्तान के भरोसेमंद गेंदबाज हैं और जब जरूरत पड़ी तो बल्ले से नीचे के क्रम में मैच फिनिश करने की क्षमता भी रखते हैं। सुंदर के पास वो रेंज है जो टीम को हर फॉर्मेट में संतुलन देती है। उनका ऑलराउंडर प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए प्लस पॉइंट होता है क्योंकि निचले क्रम में वो बल्लेबाजी कर टीम को अतिरिक्त। अब बात करते हैं 9वें स्थान की, तो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस मैच में अर्शदीप सिंह को आराम दिया गया है और शामिल किया है भारत के मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव को, जिन्हें भारत का विकेट मशीन कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में कुलदीप ने अपने गेम को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। उनकी गुगली का पढ़ना आसान नहीं। उनके पास अब वो धार है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी दमदार रहा है।
अगर पिच थोड़ी भी टर्न लेती है तो कुलदीप का जादू दिखना तय है। तीसरे वनडे में उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद यही है कि वो बीच के ओवर्स में विकेट निकालेंगे और रन फ्लो पर रोक लगाएंगे, क्योंकि एडम जाम्पा ने पिछले मैच में कमाल किया था तो इनकी गेंद का जादू भी चलेगा। अब बढ़ते हैं तेज गेंदबाजी अटैक की ओर और सबसे 10वें स्थान पर पहले नाम आता है मोहम्मद सिराज का। सिराज भारतीय पेस अटैक की रीढ़ बन चुके हैं। उनके बाउंसर, आउटस्विंग और तेज यॉर्कर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। जब गेम नहीं होती है, सिराज का हर ओवर खतरे से भरा होता है। उनकी आक्रामकता और जज्बा उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। मैदान पर सिराज सिर्फ गेंद नहीं फेंकते, वो मानसिक दबाव भी बनाते हैं। कोच और कप्तान का उन पर पूरा भरोसा है कि शुरुआती विकेट निकालने की जिम्मेदारी सिराज ही निभाएंगे। और अब आखिरी 11वें स्थान पर बात आती है टीम की सबसे नई सनसनी हर्षित राणा की। जी हां दोस्तों, दिल्ली से आने वाले इस युवा तेज गेंदबाज ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। हर्षित के पास स्पीड है, सटीकता है और सबसे बढ़कर हिम्मत है। उनके बाउंसर और लेंथ बॉल बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। इस आखिरी वनडे में उन्हें मौका दिया जा सकता है और अगर वो टिके तो भारत को एक नया मैच विनर मिल सकता है। हर्षित की आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास टीम की ऊर्जा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये रही टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 जो तीसरे और निर्णायक वनडे में मैदान पर उतरने वाली है। ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या भारत इस मैच को जीतकर लाज बचा पाएगा या शर्मनाक तरीके से हार जाएगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।